सभी को नमस्कार द सोर्स आयुर्वेदा की तरफ से। आजकल हम देखते हैं कि बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं और उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। जो बीमारी पहले 70 साल में आती थी, अभी 20 साल में आने लग गई है। और बच्चे जो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं, बच्चों में बहुत तरह की बीमारियां आ रही हैं। लिवर डिजीजेज जो अल्कोहल वगैरह से होती थी, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेज हो रही हैं। तो बीमारियों का जो है प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है। अब वो नौबत ये आ गई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बजाय जब बात आती है एनसीडीज की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की, तो हमको कहना पड़ता है प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। क्योंकि अगर आप ये वेट करेंगे कि मैं अभी प्रिवेंशन क्यों करूं, मैं तो जब बीमारी होगी तब देखूंगा बढ़िया डॉक्टर को और बढ़िया दवाई लूंगा, दैट अप्रोच, व्हाट वी कॉल अ रिएक्टिव अप्रोच, कि आप बीमार होने के रिएक्शन में डॉक्टर के पास जाएंगे, दैट विल बी टू लिटिल टू लेट। किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, लाइफस्टाइल डिजीज का, किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कोई क्योर नहीं है। सिर्फ सप्रेशन है, पैलिएशन है, मैनेजमेंट है। और उस मैनेजमेंट के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। डायबिटीज से किडनी खराब होती है और डायबिटीज की गोलियों से भी किडनी खराब होती है। तो बीमारी भी आपको डैमेज दे रही है और बीमारी का इलाज भी आपका नुकसान कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा आपको सचेत होना पड़ेगा, बीमारियों को पैदा होने से पहले रोकना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। अब प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या किया जा सकता है? आहारम महाभैषजम, काश्यप हुए, हमारे आचार्य हुए, पीडियाट्रिशियन हुए आयुर्वेद के, उन्होंने बोला फूड इज सुपर मेडिसिन। आज जब आपकी उम्र कम है, आप बीमार नहीं हैं, और लेकिन आपको पता है कि आपके परिवार में, आपके जेनेटिक्स में कोई पर्टिकुलर रोग चल रहे हैं, कुछ परिवारों में डायबिटीज चलता है, कुछ परिवारों में कैंसर चलते हैं ना, तो हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं उनको। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, आपके फैमिलियल टेंडेंसी है किसी पर्टिकुलर रोग के लिए, तो आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलना चाहिए। और एक साल में 365 दिन में आपको 20 घंटा पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेना है। और आप बड़ी से बड़ी बीमारी के खिलाफ खुद को सुरक्षित पाएंगे अगर आप हर साल 20 घंटा पंचकर्मा लेते रहेंगे। आपका वमन विरेचन वस्ती अनस्य होगा, आपका बड़ा अच्छा शोधन हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। और ये 20 घंटे एक साथ नहीं दिए जाते, इनका एक शेड्यूल रहता है। मार्च में 3 घंटा, फिर आपको जून में है जो 7-8 घंटे, और फिर आपको 10-12 घंटे आपको देने पड़ेंगे जाके सितंबर में। उसका एक शेड्यूल रहता है। तो या तो आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो आप अवश्य कीजिए। लेकिन अगर आप बहुत अधिक समझदार हैं और आप हाई रिस्क ग्रुप में भी नहीं हैं, आपके परिवार में बीमारियां नहीं चल रही हैं, फिर भी आप कहते हैं ठीक है आज मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र 20-30-40 है और मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो भी मुझे ठीक रहना है, आप बिल्कुल ऐसा मान लें जैसे आप अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए लेके जाते हैं। गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं होती, लेकिन आप देखते हैं 10,000 किलोमीटर हो गया जाके मैं सर्विस करवाया हूं। वैसे ये भी एक गाड़ी है, ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है, इसको भी पीरियोडिक मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप बोलते हैं मैं तो गाड़ी की सर्विस पर ये 10,000 रुपया खर्च क्यों करूं, जब गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, मैं पीरियोडिक सर्विस क्यों करवाऊं, खराब होगी तब देखेंगे, तो फिर आपकी गाड़ी एक्चुअल खराब हो जाएगी बड़े वाली, तब आपका 10-20 हजार की सर्विस वाला काम नहीं रहेगा, तब लाखों में आपका खर्चा जाएगा, सड़क पर बीच में अटक जाएंगे वो। और अभी तो क्या गाड़ी की सर्विस में संडे को कराऊंगा, मंडे को कराऊंगा, अगले हफ्ते देखूंगा, इलेक्टिव है, आपके पास चॉइस है, ठीक है ना। इसी तरह जब ये गाड़ी, ये शरीर जब तक आपका साथ दे रहा है, हेल्दी है, तब तक समय रहते इसकी सर्विस अंदर से करवाते रहिए पंचकर्मा से। अपने आसपास कोई पंचकर्मा डॉक्टर ढूंढिए। अगर आप समझते हैं कि नहीं जब बीमार होंगे तब देखेंगे, तो दैट विल बी रिएक्टिव अप्रोच, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल शायद ना हो। सभी को शुभकामनाएं। सर्वे संतु निरामया।